हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी का प्यारा देवीशनी आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अपन हेपेटाइटिस जो डिजीज है जो कि लीवर को इन्फ्लामेशन करता है, लीवर की कोशिकाओं को क्या करता है, सूजन करता है, उसके ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसके 5 वेरिएंट होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। अपन ए बी सी पे तो डिस्कशन कर लिया। आज जो अपन डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हेपेटाइटिस डी। अब हेपेटाइटिस डी कैसे होता है, और इसमें एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि हेपेटाइटिस डी हर किसी को नहीं होता, किस किस को होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर जानना है तो वीडियो को लगातार देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं अपन हेपेटाइटिस डी। हिपेटिक का मीन लीवर, आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन। मैंने आपको हर वीडियो में लगभग बताया है, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। हिपेट मीन्स लीवर। लीवर को तो हर कोई जानता है, जो पढ़ाई का नहीं है वो भी जानता है, ये गलत नहीं बोलता, इसको हिंदी में लीवर ही बोलता है वो भी। और जो आइटिस वर्ड है, आइटिस जो वर्ड है, आइटिस, इसका मतलब जो होता है वो होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन जो है उसको हिंदी में बोलते हैं सूजन आना। ऐसे व्यक्ति की लीवर की कोशिकाओं में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। लीवर की कोशिकाएं सूज के मोटी हो जाती है लीवर की। ओके, अब बात करते हैं इसके एजेंट की, कि कौन से रोग कारक की वजह से ये जो है हेपेटाइटिस डी होता है। तो उसका जो रोग कारक है हेपेटाइटिस डी का, वो है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी नामक का एक वायरस है जिसकी वजह से जो है वो हेपेटाइटिस डी होता है। ये एक प्रकार का जो है वो एसएसआरएनए वायरस है। एसएसआरएनए वायरस, एस का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। मतलब कि इसमें एक ही स्टैंड होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जबकि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, जबकि हेपेटाइटिस बी था वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस था। ये कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। मैंने हेपेटाइटिस बी का नाम यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि जो है वो हेपेटाइटिस डी का रिलेशन है हेपेटाइटिस बी से। वो क्या है वो मैं बताऊंगा, उसके लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा पूरा। अब बात करते हैं, ये एक प्रकार का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ओके, और ये एक डिफेक्टिव वायरस भी है। कैसा है, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव वायरस है। कैसा वायरस है ये, डिफेक्टिव वायरस है। डिफेक्टिव वायरस मींस इसकी जो संरचना है उसमें डिफेक्ट है। ये उन्हीं व्यक्तियों के होगा जो हेपेटाइटिस बी होगा, जहां हेपेटाइटिस बी है वहां ये है, जहां हेपेटाइटिस बी नहीं वहां ये नहीं है। हेपेटाइटिस के बी के बिना इसका कोई महत्व ही नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। वैसे तो वायरस बिना होस्ट के निर्जीव ही है, बट ये तो है वो हेपेटाइटिस बी के बिना ही निर्जीव है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी होगा तभी ये किसी ह्यूमन की बॉडी में एंटर कर पाएगा और अपना काम कर पाएगा, है ना। तो ये इसके बारे में क्या है, वायरस की अपन ने क्या ली, नॉलेज ली। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड मैं वहाँ लिखूंगा, और यहाँ पर इसके डिफेक्टिव बता रहा हूँ। डिफेक्टिव का मीन्स मैंने आपको बता दिया है कि वो होता है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन की, कैसे ये फैलता है। तो वही है जो हेपेटाइटिस बी के थे, फिर भी मैं एक बार फिर से लिखना चाहूँगा, बाय बॉडी प्रोडक्ट्स, बाय बॉडी प्रोडक्ट्स लाइक unclean needles and unscreening blood। अगर आप किसी व्यक्ति से नीडल लगवा रहे हो, किसी भी नर्स से, अगर आप उसको उसकी जो सिरिंज है वो चेंज नहीं की गई है, और अगर उस सिरिंज से ऐसे व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया गया था जो हेपेटाइटिस बी से ग्रसित था, तो आपके क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस डी हो सकता है। या हेपेटाइटिस डी से ग्रसित था तो भी आपकी हेपेटाइटिस डी हो सकता है ना। बात करते हैं इंक्रीजिंग अनस्क्रीनिंग ब्लड। अनस्क्रीनिंग ब्लड मीन्स आपने अगर किसी से ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, किसी से ब्लड लेके, उस ब्लड की प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की गई है, उसमें अगर किसी प्रकार का हेपेटाइटिस का एजेंट है कोई, तो आपके भी हेपेटाइटिस डी या बी हो सकता है ना। ये सब सिम्टम्स हो गए। दूसरा इसका जो सिम्टम्स है वो लिख सकते हैं अपन, बाय हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स चाहे वाइनल हो, ओरल हो या वेजाइनल हो, किसी भी प्रकार के अनप्रोटेक्टेड सेक्स मतलब कि बिना किसी बैरियर के अगर आप सेक्स कर रहे हो तो भी आपकी हो सकता है। थर्ड अपन बात करते हैं, बाय मदर टू बेबी, बाय मदर टू
बेबी, माँ से बच्चे को हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बाई प्रेगनेंसी, बाई प्रेगनेंसी, माँ से बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है हेपेटाइटिस बी जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अपन इसके सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो इसका एक सिम्टम्स लिखता हूँ मैं, क्या, एब्डोमिनल जो इसमें पेन है वो होता है। दूसरा सिम्टम्स अपन लिखेंगे इसका फैटिग, फैटिग मीन्स थकान, फैटिग का मतलब हिंदी में होता है थकान। एब्डोमिनल पेन का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पेट दर्द, इंसान के पेट में दर्द होता है तो उसको बोलते हैं अपन एब्डोमिनल पेन। थकान हो जाना, डार्क यूरिन, मूत्र का रंग गहरा हो जाना, जॉन्डिस भी हो सकता है। ये इसके क्या है जनरल सिम्टम्स है। और रिकवरी लेते हैं अपन 5, नोजिया, ये 5 सिम्टम्स ले लेते हैं अपन, हेपेटाइटिस बी में होते हैं। जब हेपेटाइटिस बी से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसके ये 5 सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसके टेस्ट की बात कर लें तो इसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो स्पेसिफिक टेस्ट इज IgM है, IgM की एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक टेस्ट है, स्पेसिफिक टेस्ट इज IgM एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस डी वायरस, IgM एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस डी वायरस, IgM एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी वायरस। इसके अलावा अपन यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट और LFT टेस्ट करा सकते हैं, PCR करा सकते हैं, CBC भी करा सकते हैं, PCR करा सकते हैं, बिलिरुबिन टेस्ट करा सकते हैं, SGPT भी करवा सकते हैं, SGPT लेवल और CBC भी करा सकते हैं जनरल इसके टेस्ट। अब बात करते हैं वैक्सीन की। देयर इज नो अवेलेबल वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, बट अपन इसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं। क्यों देते हैं मैं बताऊंगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से लेकर के 7 वीक, 3 से 7 सप्ताह इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बॉडी में वायरस एंटर करने के बाद कितना टाइम ले रहा है अपने सिम्टम्स शो करने में, दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। इसके लिए वैक्सीन नहीं है, बट अपने हेपेटाइटिस इसमें जो है वो हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो इसमें अपन दे सकते हैं। क्यों, चलो अपन बात करते हैं। अब हेपेटाइटिस जो बी है वो हेपेटाइटिस बी के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि जहाँ हेपेटाइटिस बी होगा वहीं हेपेटाइटिस डी होगा। अगर हेपेटाइटिस बी अगर नहीं है तो हेपेटाइटिस डी नहीं होगा। ओके, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तब उसके हेपेटाइटिस डी हो सकता है, और अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी पहले था बट वो रिकवर नहीं हुआ, बट उसको लगता है कि रिकवर हो गया, उसके सिम्टम्स शो होना बंद हो गए, उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो इनएक्टिवली कैरीज करके अंदर ही अंदर व्यक्ति के लीवर को जो क्या कर रहा है, उसकी जो सेल उनको डैमेज कर रहा है, फिर प्रोसेस करके उसको सिरोसिस की ओर, एक गंभीर लीवर की समस्या की ओर उसको लेके जा रहा है ना। देन उसके जब क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस बी तब भी हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी तभी होगा जब उसके या हेपेटाइटिस बी है या पहले कभी हुआ था और वो रिकवर नहीं हुआ है, तो हेपेटाइटिस बी होता है। अब बात करते हैं, अगर हेपेटाइटिस बी आपके हुआ और वो ओनली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हुआ, हेपेटाइटिस बी की एक्यूट फेज आई और ओनली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आई, एंड साथ में हेपेटाइटिस बी भी आ गया और जो वो भी एक्यूट फेज आई उसकी भी और शॉर्ट टाइम के लिए आई, देन विद इन हेपेटाइटिस डी विल बी क्लियर। हेपेटाइटिस बी के साथ जो है वो हेपेटाइटिस डी भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बट अगर हेपेटाइटिस बी आपके लॉन्ग टाइम तक चला तो हेपेटाइटिस डी भी आपके लॉन्ग टाइम तक चलेगा और आपकी लीवर की सेल को फाइनली क्या करेगा, कैंसर करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा
या फिर नुकसान पहुंचाएगा, फिब्रोसिस करेगा, सिरोसिस की ओर लेके जाएगा, है ना। तो ये इसका क्या हुआ, एक जनरल बात हुई। अब बात करता हूँ इसमें एक को इन्फेक्शन और एक सुपर इन्फेक्शन होता है। देखो को इन्फेक्शन में क्या होता है, इसमें HBV मीन्स हेपेटाइटिस बी वायरस प्लस HBD मीन्स हेपेटाइटिस डी वायरस, HDV हेपेटाइटिस डी वायरस, ये दोनों क्या होते हैं, साथ होते हैं। मीन्स जिस टाइम पे हेपेटाइटिस बी है उसी टाइम पे क्या होगा, हेपेटाइटिस डी हो रहा है। तो इस प्रकार के वायरस को अपन जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस। ओके, और एक होता है सुपर इन्फेक्शन एक प्रकार का सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। मीन्स आपके पहले हेपेटाइटिस बी वायरस का भी हुआ था, वो रिकवर तो नहीं हुआ बट आपको लगता है कि रिकवर हो गया, और उसके बाद में आपके क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस डी वायरस जो है वो हो जाता है। इसके बाद में होता है क्या, हेपेटाइटिस डी वायरस, देन इट इज कॉल्ड सुपर इन्फेक्शन दैट इज ए सेकेंडरी इन्फेक्शन। ओके, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। और जबकि जो को इन्फेक्शन है दैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन, दोनों इसमें दोनों जो है को मींस साथ संयोजन के रूप में रहते हैं। जिस टाइम हेपेटाइटिस बी है उसी टाइम हेपेटाइटिस डी हो जाएगा। और सुपर इन्फेक्शन में पहले हेपेटाइटिस बी हुआ था, उसके बाद में इसको जाने के बाद में हेपेटाइटिस डी जो है वो आपके हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड सुपर इन्फेक्शन। और अगर बात करें तो एक फ्लूमिंट हेपेटाइटिस की बात करें तो वो है हेपेटाइटिस डी। जनरल हेपेटाइटिस की अगर काज करें बाय कॉजिंग फ्लूमिंट हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस डी मतलब कि सेकेंडरी जो इन्फेक्शन होता है वो। और प्रेगनेंसी के दौरान बात करेंगे तो वो जाएगा हेपेटाइटिस बी के होने के ज़्यादा ई के होने के ज़्यादा चांस होते हैं, वो अपन बाद में में डिस्कस करेंगे। अभी अपन हेपेटाइटिस डी के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा इसमें मैंने इन्फॉर्मेशन आपको जितना हो सकता है उतना देने की कोशिश की है। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, बाय।